जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम चराचर के स्वामी, करुणा निधान, जिनकी लीला अपरंपार है। रावण प्रभु श्री राम की निंदा करते हुए कहता है, अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास, सो दुख और जुबती बिरह पुनि निस दिन मम त्रास। कह रहा है कि स्वामी तुम्हारा जो है उसको गुणहीन और मानहीन जानकर, अगुण अमान जानते ही दीन पिता वनवास, उसके पिता महाराज दशरथ जी ने उसे वनवास दे दिया। वनवास होने का दुख अलग है, सो दुख और जुबती विरह, उसके ऊपर से पत्नी का वियोग और उसके ऊपर से पुनि निस दिन मम त्रास, और फिर रात दिन मेरा भय उसे लगा रहता है, डरा रहता है हमसे। जिनके बल कर गर्व तो ही ऐसे मनुज अनेक। कह रहा है जिनके बल पर तू इतना घमंड कर रहा है, ऐसे मनुष्य बहुत है दुनिया में। जिनको काहि निशाचर दिवस निशी, मूढ़ समुझुता जिटेक। कह रहा है कि मूर्ख, अपनी जिद छोड़कर ये समझो कि ऐसे मनुष्यों को हमारे राक्षस रात दिन खा जाते हैं। काहे निशाचर दिवस निशी, रात दिन खाते रहते हैं ऐसे मनुष्यों को। इस बात को अय मूर्ख, तू अपनी जिद छोड़कर समझ इस बात को। अब अंगद के सामने प्रभु श्री राम की निंदा कर रहा है। इस बात को सुनकर अंगद पर क्या गुजरी। जब ते ही कीन्ह राम कै निंदा, क्रोधवंत अति भयउ कपिंदा। जैसे ही प्रभु श्री राम की निंदा किया, ये सुनकर अंगद क्रोध से लाल हो गए, तमतमा गए क्रोध से। और जानते हैं कि हरिहर निंदा सुनाई जो काना। हरिहर विष्णु भगवान, जिनके अवतार प्रभु श्री राम हैं, और हर महादेव, इन दोनों लोगों की निंदा जो अपने कान से सुनता है। हरिहर निंदा जुन सुनाई जो काना, होई पाप गोघात समाना। तो ऐसा पाप उसे लगता है जैसे गो हत्या कर देने पर उसे पाप लगता है। इतना जघन्य पाप सिर्फ भगवान नारायण और महादेव की निंदा सुनने पर लगता है। इसलिए जब सामने ही निंदा कर रहा है, तब कटकटान कपि कुंजर भारी। अंगद जैसा वानर लोग करते हैं, कटकटाकर क्रोध में भरकर, दुहु भुज दंड तमकी महिमारी, दोनों हाथ जोड़कर धरती पर मारे क्रोध में भरकर। और जब अंगद ने दोनों हाथ जोड़कर धरती पर मारा, तो इतना ताकत, इतना जोर से मारा क्रोध में कि डोलत धरनी सभासद खसे। धरती हिल गई वहां की, और सारे दरबारी जो रावण के दरबार में बैठे थे, अपने अपने आसन से जमीन पर गिर गए। डोलत धरनी सभासद खसे, चले भाजी भय मारुत ग्रसे। और इतना तेज भागे वहां से उठकर, जैसे उनको हवा रूप में उनके पीछे भूत पड़ गए हैं। जैसे भूत के भय से कोई भागता है, उसी प्रकार रावण के दरबारी सारे उठकर भाग गए दरबार से रावण के। और जब धरती हिली है, तो रावण का सिंहासन भी तो धरती पर ही है।
रावण सबसे ऊंचे आसन पर बैठा था, लेकिन गिरते गिरते रावण बचा। गिरत संहारी उठा 10 कंधर, और जोश में आकर अपने 10 सिर प्रकट कर दिए थे, और 10 सिर पर मुकुट हैं। और जैसे ही धरती हिली, रावण गिरते गिरते बचा। गिरत संहारी उठा 10 कंधर, धरण भूतल परे मुकुट अति सुंदर। और उसके 10 मुकुट धरती पर गिर गए। अब जब 10 मुकुट हैं, एक तो है नहीं, 10 मुकुट हैं। कछुते ही लय निज सिरन ही संवारे। अब राजा के सिर से मुकुट गिर जाए तो राजा अपना अपमान समझता है, और है भी अपमान। इसलिए बड़ी फुर्ती के साथ रावण ने अपने मुकुट उठाकर अपने सिर पर सजाए। लेकिन 10 मुकुट एक साथ कैसे सजाएगा? कछुते ही लय निज सिरन ही संवारे। कुछ तो लेकर उसने अपने सिरों पर रख लिया, सजा लिया। लेकिन इतनी देर में कछु अंगद प्रभु पास पबारे। लेकिन उनमें से 4 मुकुट अंगद ने उठाकर प्रभु श्री राम के पास फेंक दिया वहीं से, और प्रभु श्री राम के पास पहुंच गए। रावण सिर्फ 6 मुकुट उठा पाया था, 4 मुकुट अंगद ने उठा के प्रभु श्री राम के पास फेंक दिए। अब यहां पर जब वो मुकुट पहुंचे हैं, तो आवत मुकुट देख कपि भागे। सारे बानर भागने लगे मुकुट आता देखकर। दिन ही लूक परन विधि लागे। बानर लोग चिल्लाकर कह रहे हैं कि दिन में ही तारे टूट टूट कर गिरने शुरू हो गए। हे विधाता, अब क्या होगा? ये लूक उल्का पिंड है, ये तारे टूट के गिर रहे हैं, या कि रावण करी कोप चलाए, या रावण गुस्से में आकर इनको चला दिया है। आवत पुलिस 4 अति धाये, कि 4 वज्र हमारे तरफ आए रहे बड़ी वेग से, बड़ी तीव्र गति से। ये 4 वज्र रावण ने चलाए हैं जो हम लोगों की तरफ आ रहे हैं। घबरा गई पूरी बानर सेना। प्रभु श्री राम है जहां, वहां कहां घबराना है। इसलिए कह प्रभु हंसी जनि हृदय डेराहू। प्रभु श्री राम मुस्कुरा कर कह रहे हैं कि डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग अपने हृदय में भयभीत मत होइए। यह नहीं कुलिस केतु नहीं राहु। ये उल्का पिंड नहीं है। लूकन कुलिस केतु नहीं राहु। ये उल्का पिंड नहीं है, ना ही कोई वज्र है, ना ही राहु है, ना ही केतु है। इनसे कोई डरने की जरूरत नहीं है। ये किरीट 10 कंधर केरे। ये रावण के मुकुट हैं। आवत बाली तनय के प्रेरे। जो बाली तनय अंगद ने रावण के दरबार से फेंके हैं, वही मुकुट आ रहे हैं हमारे पास। इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। और जब वो मुकुट यहाँ पहुँचते हैं, उसके बाद क्या होता है ये हमारे अगले वीडियो में। किंतु घबराई हुई बानर सेना तब प्रभु की बात सुनकर शांतिपूर्वक बैठ गई है। आगे की घटना अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम जहां हैं, वहां तो कोई बाधा ही नहीं है। इसलिए प्रभु श्री राम को भजें, और किसी के बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।